नमस्ते नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है और इस करंट अफेयर्स की अगर हम क्लास की प्यारे साथियों बात करें तो आप कहेंगे यहाँ पर हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो पूरा वीकली का डिस्कशन करने वाले हैं। 17 अगस्त से लेके आज तक की सारी हम करंट अफेयर्स, ठीक है। इसको आप देखेंगे, जो इसका डिटेल है तो वो आप डेली की क्लास में पढ़ते होंगे, है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो रिवीजन के तौर पर हम सभी प्रश्नों को डाल दिए हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में कॉमर्शियल ब्रांडिंग के तहत लखनऊ से नई दिल्ली के बीच चलने वाली जो तेजस एक्सप्रेस है, इसका नया नाम क्या रखा गया है। अब देखो, चाहे लखनऊ से दिल्ली तक चले, बात है कि इसका नया नाम क्या रखा गया है, तो आप कहोगे इसका नाम रखा गया है स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस। क्यों रखा गया है? क्योंकि जो स्प्राइट कंपनी है ना, स्प्राइट कंपनी जो कोका कोला की कंपनी है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की, और ये अपना प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, तो इस कंपनी ने कहा है कि आप मेरा प्रचार प्रसार करो। और ऐसा नहीं है कि परमानेंट इसका नाम रखा गया है, नहीं, कुछ दिनों के लिए ही रखा गया है। तो अब ट्रेन क्या क्या हो सकता है रेलवे में, अब आराम से आप सफर भी कर सकते हो, वहां से भी रेलवे को पैसा आएगा और विज्ञापन से भी पैसे का एक अपना अच्छा खासा फायदा हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखो, जैसे आपको दिख रहा है ना, ये लिखा है ठंड रख, है ना, पूरी स्प्राइट बढ़िया से एकदम छपी हुई है, गजब ट्रेन। हमने आपको पिछली क्लास में यह पढ़ाया भी हुआ था, ठीक है। आइए अब हम कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। आप कहोगे भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार किसी ट्रेन का नाम किसी व्यावसायिक ब्रांड के नाम पर रखा गया है। इसके पहले कभी नहीं रखा गया है। जैसे कि अगर देखा जाए कि पीडब्ल्यू है, पीडब्ल्यू का भी प्रचार होता है और अन्य प्रोडक्ट है उनका भी अपना एडवर्टाइजमेंट होता है, लेकिन अगर देखा जाए नाम रखा गया हो वैसा बिल्कुल भी नहीं रखा गया है, पहली बार ऐसा रखा गया है, ठीक है। अब कोई भी देखेगा कहेगा अरे भाई स्प्राइट ही दे दो, और ज्यादातर लोग स्प्राइट पीते हैं, है ना, थम्स अप के बाद स्प्राइट ही पीते हैं। लखनऊ जंक्शन से नई दिल्ली के बीच चलने वाली तेज एक्सप्रेस का नाम 19 अगस्त से 11 नवंबर 2026 तक, ठीक है, स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस कर दिया गया। 11 नवंबर के बाद हटा दिया जाएगा। फिर कोई दूसरी कंपनी आएगी, है ना, वो फिर कहेगी भैया कि मेरे नाम पे कर दो, ठीक है, रेलवे अगर अनुमति देगा तो वो भी करेगा। आइए, अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी की गैर किराया आय जो नॉन फेयर रेवेन्यू है इसको बढ़ावा देना, यानी एड्स ले आना। क्या ले आना? आप कहोगे भैया एड्स ले आना। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? आप कहेंगे भैया जिनका नाम अश्विनी वैष्णव है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रेलवे में पहली बार एटीएम लगाने वाला, ठीक है, रेलवे में क्या है पहली बार एटीएम, ठीक है, पहली बार अगर बात करते हैं एटीएम जो लगाया गया है वो किसके द्वारा लगाया गया है? आप कहोगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा लगाया गया है, ठीक है। इसको भी पॉइंट को आप लोग ऐड जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अपनी प्रस्तावित भारत यात्रा को स्थगित रद्द कर दिया है? अच्छा, प्रस्तावित भारत यात्रा को रद्द कर दिया है। यहाँ के पीएम का नाम क्या है? आप कहोगे भैया जी तारिक रहमान है। कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। अच्छा, यहाँ से याद रखना ये कैसे है? आप कहोगे भैया पहले पीएम है। कैसे पीएम है? पहले पीएम है, ये याद रख लेना। जो कैसे है? पुरुष हैं, ठीक है। इनके पहले कौन थी? इनके पहले जितनी भी थी सारी की सारी महिला थी, ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करते हैं एक महिला जिनका नाम क्या है? शेख हसीना। शेख हसीना याद रखना, जो कहां पर आ गई थी? भारत में आ गई थी। वो अब भारत से वापस जा सकती हैं? आप कहोगे नहीं। अगर वापस गई तो वहां उनको कौन सी सजा सुनाई जाएगी? आप कहेंगे भैया फांसी की सजा उनको सुनाई जाएगी। अच्छा, याद रखना यहाँ के बांग्लादेश के जो नए प्रेसिडेंट बने हुए हैं, नए प्रेसिडेंट, ठीक है, मिर्जा अल करके हैं। क्या है? आप कहोगे भैया जी मिर्जा अल करके बने हुए हैं, है ना। अगर पूछा जाए नेपाल के पीएम कौन है? नेपाल के पीएम, तो आप कहेंगे भैया बालेंद्र शाह। कौन है? आप कहेंगे नेपाल के जो पीएम हैं उनका नाम है भैया जी बालेंद्र शाह है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आइए,
बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान है। और सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? आप कहोगे भैया बांग्लादेश ने। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में याद रखना भैया 26वां जो है वह सदस्य देश कौन सा बना है? बांग्लादेश बना है। दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त बने हुए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास संप्रीति है और एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम क्या है? आप कहोगे भैया बोंगो सागर। क्या है? आप कहोगे भैया बोंगो सागर, है ना। संप्रीति और बोंगो सागर है। बांग्लादेश ने अपने दूसरे सबसे बड़े एवं व्यस्त बंदरगाह जिसका नाम है मोंगला, इसका संचालन चीन को सौंपा है। ठीक है, नेक्स्ट है तमीम इकबाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा का प्रयोग कर बिजली उत्पादन करने वाला दुनिया का जो 33वां देश बना है वह कौन सा बना हुआ है? आप कहोगे भैया बांग्लादेश बना हुआ है। और आजकल बांग्लादेश किसकी बात मानता है? चाइना की बात मानता है। चाइना के फेवर में यह ज्यादा रहता है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो आप कहोगे अमित शाह के द्वारा किया गया। और इसका अगर हम बात करते हैं उद्देश्य क्या था, तो याद रखना इसका उद्देश्य है एजुकेशन से रिलेटेड। किससे? आप कहोगे एजुकेशन से रिलेटेड। इसका प्यारे साथियों प्रमुख एक उद्देश्य है कि बच्चों को क्या मिले? पुस्तकें मिले और उनको फ्री पढ़ाई मिल सके। ठीक है, आइए अगला है, किस देश की संसद ने मृत्यु दंड को खत्म कर दिया है? तो आप कहेंगे भैया लेबनान, है ना। लेबनान की जो संसद है, पार्लियामेंट है, और इस पार्लियामेंट ने किसको खत्म कर दिया है? आप कहोगे भैया जी इन्होंने कहा है कि जो मृत्यु दंड है इसको हम पूरी तरीके से क्या करते हैं? आप कहोगे डेथ पेनल्टी को खत्म करते हैं। इन्होंने कहा है कि उसका नाम आजीवन कारावास जैसी चीज रहेगी। क्या रहेगी? आप कहेंगे भैया आजीवन कारावास। इन्होंने कहा है हम आजीवन कारावास, और उसके साथ साथ हम कठोर सजा देंगे। क्या देंगे? कठोर सजा भी दे सकते हैं। लेकिन हम अगर कहा जाए मृत्यु दंड देंगे, इन्होंने कहा मृत्यु दंड को पूर्ण तरीके से मना कर दिया है। उसका भी एक कारण है, इन्होंने कहा हम किसी को जान दे नहीं सकते तो किसी की जान ले नहीं सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो। और याद रखना भैया उसको क्या है? मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन लेबनान में इतने ज्यादा अपराध के केस आते भी नहीं है, मतलब जितना अगर देखा जाए और कंट्री में उतने लेबनान में अपराध के केस नहीं है। अच्छा पॉइंट की बात सुनो, जैसे लोग नहीं कहते हैं, एक कमेंट कर रहे थे भैया, कह रहे थे तुम्हें करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट कैसे है? भैया करंट अफेयर्स आप कैसे पढ़ा ले? तो कैसे है? देखो करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है, आपको प्रतिदिन नया सीखने को मिलता है, नई नई चीजें, मतलब न्यूज। अब आप सोचो, आप मैथ पढ़ रहे हो, है ना, आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, इनमें लिमिटेड चीजें हैं। लेकिन करंट में आपको डेली नई की नई चीजें, तो आप इनको इंटरेस्ट लेके पढ़ा करो, है ना। और इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो फिर मजा आ जाएगा। हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हुए हैं? आप कहोगे एंड्रोस बाका। कौन बने हैं? आप कहेंगे एंड्रास बाका जो है वो हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हुए हैं। अगला है, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या? क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा उम्मीद है। इसका कलर रेड हो गया। गुजरात के किस जिले के जूनाडीसा में एक बड़ा रेगिस्तान थीम वाला चिड़ियाघर और सफारी बनाया जाएगा? बताइए। तो आप कहेंगे भैया बनासकांडा जिले में, है ना, गुजरात। गुजरात से अगर हम कुछ बात याद करें, यहां पर याद करो भैया एक लेक है, कौन सी है? जिसका नाम है नल सरोवर। क्या नाम है? लेक का नाम है नल सरोवर। हमने आपको बताई हुई थी क्लास में। अच्छा, और गुजरात से याद करो, यहां पर क्या है? आप कहोगे गिर नेशनल पार्क है। क्या है? आप कहेंगे गुजरात में भैया जी गिर नेशनल पार्क है। और उसके साथ साथ अगर हम गुजरात की और बात करें तो हाँ चलिए, गुजरात, हाँ यहां पर क्या है? आप कहोगे सोमनाथ टेम्पल भी है। क्या है? आप कहेंगे भैया सोमनाथ मंदिर भी है। और अगर हम बात करते हैं, अभी आपको बताया गया है कि जूनाडीसा में एक बड़ा रेगिस्तान थीम वाला चिड़ियाघर, तो ऐसे ही एक जू बना है 14D वर्चुअल जू। ठीक है ना, 14GBR जू बना हुआ है। कहाँ बना है? आप कहोगे MP के इंदौर में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? आप कहेंगे भैया जी MP के इंदौर में बना हुआ है। चलिए अगला है, किस भारतीय लेखक को लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताइए। तो आप कहोगे भैया किसको? आप कहोगे गुरुचरण दास को सम्मानित किया गया है। चलिए, खांसी है थोड़ी। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के बोधना शिवनंदन किस देश की
सबसे युवा शतरंज चैंपियनशिप बनी हुई है। आप कहोगे भैया जी कहाँ की है, तो आप कहेंगे इंग्लैंड की है। कहाँ की है? इंग्लैंड की। अच्छा, अगर हम बात करते हैं शतरंज की, बात किसकी बात करते हैं? शतरंज। अच्छा, याद रखना शतरंज के पहले जो ग्रैंड मास्टर थे, पहले ग्रैंड मास्टर उनका नाम बताओ, तो आप कहोगे विश्वनाथन आनंद। क्या नाम था? विश्वनाथन आनंद इनका नाम था। और एक पॉइंट और यहां से याद रख लेना, इनकी एक बुक थी, कौन सी थी? आप कहोगे माइंड मास्टर। इनकी बुक थी, बड़ी फेमस हुई थी, माइंड मास्टर। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। किसको? आप कहोगे। अगर पूछा जाए सबसे युवा कौन से ग्रैंड मास्टर है, अगर पूछा जाए सबसे युवा कौन से हैं, तो आप कहोगे भैया डी गुकेश है। कौन है? आप कहोगे डी गुकेश हैं, जो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं, है ना। चलिए आइए, अगला है, हाल ही में भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच ईओडी अभ्यास 2026 कहां पर शुरू हुआ है? इस अभ्यास की बात करें, अभ्यास प्यारे साथियों कोच्चि में शुरू हुआ है। कहां पर हुआ है? आप कहोगे कोच्चि में यह शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, मोटो जीपी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? अब देखो, जितने भी खिताब वाले होंगे ना, वो भी आपको सारे के सारे याद रखने हैं। तो आप कहोगे मोटो जीपी जो ग्रैंड प्रिक्स है वो किसने जीती है? आप कहेंगे राउल फर्नांडिस ने जीती हुई है। अगला है, जाम्बिया देश के सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन है? आप कहोगे इनका नाम है भैया जी आभा नायर पटेल। क्या नाम है? आभा नायर पटेल। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित कोरिया मास्टर्स 2026 में महिला एकल यानी वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब भैया जीता है अस्मिता चालिहा ने। किसने जीता है? आप कहोगे अस्मिता चालिहा के द्वारा यह जीता गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया है? तो आप कहेंगे भैया पुदुचेरी की पुलिस को किया गया है प्रेसिडेंट कलर सम्मान। अच्छा, यहाँ के सीएम की बात करते हैं, तो एक बार आप बताएंगे। दूसरी बात क्या है, मुझे आप ये बताइए, जो प्रेसिडेंट कलर सम्मान दिया जाता है, ये एक पुलिस का एक बहुत ज़्यादा सर्वोच्च सम्मान के तौर पर गिना जाता है, और इसमें जिसका सबसे ज़्यादा योगदान होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 70 वर्ष से कम आयु के पात्र पेंशन भोगी हैं उनके लिए संध्या केरल कैशलेस स्वास्थ्य योजना की शुरुआत करी हुई है? तो आप कहोगे भैया कर्नाटक सरकार ने करी है ना। कर्नाटक ये वही है जो किसमें है? कॉफी में ये टॉप पर है। किस पर है? कॉफी में टॉप पर है। और यहीं पर याद रखना, मासिक धर्म में सवेतन छुट्टी देने वाला राज्य है। कैसा है? सवेतन छुट्टी देने वाला राज्य ये है। ठीक है, छुट्टी देने वाला राज्य है। दूसरी बात, अगर देखा जाए कि जिसके 3 बच्चे हो गए हैं, याद रखना उनको 365 दिन की छुट्टी, ठीक है, 365 दिन की छुट्टी देने की बात करता है। कौन सा? आप कहोगे भैया कर्नाटक है। ठीक है, अगला है, बेल्जियम और नीदरलैंड की संयुक्त मेजबानी में आयोजित FIH हॉकी विश्व कप 2026 का कौन सा संस्करण खेला जा रहा है? तो इसका जो संस्करण है वो कौन सा है? आप कहोगे भैया जी 16वां संस्करण खेला जा रहा है। अच्छा, इसकी सबकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आप पूरी तरीके से पीडीएफ चाहते हो कि भैया, बुरी तरीके से नहीं बोल रहे हैं, पूरी तरीके से, और जो 50+ टॉपिक है ना, जैसे आज स्पोर्ट वाला टॉपिक है वो आपको मैं कराने वाला हूं। कौन सा है? आप कहोगे जो खेल कूद वाला है वो टॉपिक कराने वाला हूं, नियुक्तियों वाला हमने करा दिया है। इसी के साथ साथ कौन कौन सी? आप कहेंगे भैया जी अगर देखा जाए तो आप कहोगे कौन सी? आप कहोगे भैया डेली, है ना। अगर आपसे कहा जाए कि डेली करंट अफेयर्स, ठीक है, डेली सीए, डेली करंट अफेयर्स, ठीक है, वीकली, ठीक है, याद रखना कैसी? वीकली सीए, वीकली करंट अफेयर्स, उसके साथ ईयर की, है ना। और अगर हम बात करते हैं टॉपिक वाइज, कैसी? टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, उसके साथ साथ बात करें मिक्स करंट अफेयर्स, ठीक है, और थ्योरी करंट अफेयर्स, ठीक है, और इंपॉर्टेंट MCQ, ओके, और इसके साथ स्टैटिक जीके फैक्ट, ये सारी चीजें जो आपको ऑल ओवर हैं
वो हम आपको 99 रुपए में दे रहे हैं। चाहे आपका सुपर टेट का एग्जाम हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो, आप यहां से अगर आपने इतना कवर कर लिया, ये 99 वाला बैच है आपके लिए रामबाण ये साबित होगा। याद रख लेना, यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। डेली अगर आप ये क्लास कर रहे हो तो आपको फिर इधर उधर कहीं फालतू पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर रिस्टोरेटिव हेल्थ केयर विषय पर आधारित पहले संयुक्त हैकाथॉन का आयोजन किया हुआ है? तो आप कहोगे भैया इजराइल के साथ मिलकर। किसके साथ? आप कहोगे इजराइल के साथ मिलकर। अगला है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सीबीडीसी आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सेवा शुरू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना हुआ है? तो आप कहोगे भैया कौन सा बना है? आप कहेंगे चंडीगढ़ बना हुआ है। कौन सा बना है भैया जी? आप कहोगे चंडीगढ़ बना है। आइए अगला प्रश्न है, आंसर आप लोग देने वाले हैं। भारत ने किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर पावर क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया है? तो आपको पता है ये लक्ष्य तय करने में तो बहुत आगे हैं, तो आप कहोगे 2047 तक। कब तक भैया? 2047 तक। नेक्स्ट है, लागोस नाइजीरिया में आयोजित कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आप कहेंगे भारत ने जीते हैं भैया जी 35 पदक। कितने जीते हैं? आप कहोगे 35। अच्छा, ओणम किस राज्य का सबसे प्रमुख फल उत्सव और सांस्कृतिक त्योहार है? अभी ओणम के बारे में पढ़ाया था, हाल ही में ओणम चर्चा में भी रहा था। आप कहोगे कहाँ का है? केरल का है। अच्छा, केरल की अगर बात करते हैं यहाँ का कौन सा है? आप कहोगे यहाँ के क्लासिकल डांस भी है। कौन सा है? भरतनाट्यम है। ठीक है, उसके साथ में कौन सा है? आप कहोगे कथकली है। कौन सा है? कथकली भी है यहाँ पर, है ना, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ ओणम जो मनाया जाता है, वो केरल में मनाया जाता है। ओणम के केरल का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक एक फल उत्सव है। ठीक है, मलयालम कैलेंडर के चिंगम महीने में 10 दिनों तक ये मनाया जाता है। कितने दिनों तक? 10 दिनों तक। मान्यता के अनुसार यह राजा महाबली के अपनी प्रजा से मिलने के लिए, जो राजा महाबली है अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर उतर कर आए थे। ठीक है, इस खुशी में मनाया जाता है। केरल के प्रमुख त्योहार कौन से हैं? आप कहोगे त्रिशूर पूरम है, अट्टूकल पोंगल है, बकर बिल्लूक है और विशु त्योहार है। ठीक है, याद रखना जो विशु त्योहार है ये केरल का हैप्पी न्यू ईयर है, नए साल का यह प्रतीक है, और इसको भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। ठीक है, केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है, और साइलेंट वैली, पेरियार और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? आप कहेंगे भैया जी ये भी केरल में स्थित है। कहां पर स्थित है? केरल में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, इडुक्की बांध केरल में पेरियार नदी पर स्थित है। कौन सा है? आप कहोगे इडुक्की बांध। अच्छा, अभी हाल ही में एक ताम्रबानी नदी है और उसको क्या दिया गया है? आप कहोगे व्यक्तित्व पर्सन का दर्जा भी दिया गया है। आइए, मैत्री सैन्य अभ्यास 2026 का 15वां संस्करण किस देश में आयोजित हो रहा है? तो आप कहेंगे जो मैत्री सैन्य अभ्यास है इसका जो प्यारे साथियों 15वां संस्करण है वो किस देश में आयोजित हो रहा है? आप कहोगे भैया जी थाईलैंड में। कहां पर आयोजन हो रहा है? आप कहोगे थाईलैंड में इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, याद रखिए। अगला है, डायरेक्ट डेजर्ट ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन किन 2 देशों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है? बताइए, तो किन 2 देशों द्वारा किया गया है? आप कहोगे भैया सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? सऊदी अरब के द्वारा। नेक्स्ट है, शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 में शतरंज का जो दूसरा संस्करण है वह किस शहर में आयोजित किया गया है? बताइए, तो आप कहोगे भैया इसका आयोजन हुआ है कहां पर? आप कहोगे पेरिस में। कहां पर? पेरिस में। अच्छा, शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 की बात करें, इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ है। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार प्यारे साथियों उसका खिताब जीता हुआ है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? आप कहोगे विश्वनाथ आनंद है, इनकी आत्मकथा है माइंड मास्टर। भारत के सबसे युवा आप कहोगे डी गोकेश हैं। दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा हैं। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर एस विजयलक्ष्मी। अच्छा,
विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? आप कहोगे 20 जुलाई, यानी 20 जुलाई, 20 जुलाई को मनाया जाता है। आइए, अच्छा, भारत की पहली नेट जीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित की जा रही है। भारत फ्यूचर सिटी ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना भैया जी, ये तेलंगाना में स्थित है। कहां पर है? आप कहोगे भैया तेलंगाना में यह स्थित है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने किस रोड मैप की घोषणा की हुई है? तो प्रधानमंत्री ने सप्तधारा रोड मैप है और उसकी प्यारे साथियों घोषणा करी हुई है। अगला है, 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों में बोली जाने वाली आवाज को पहचानने में सक्षम श्रवणी एआई मॉडल को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? आप कहोगे इसको भैया जी याद रखना, IISc बेंगलोर के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ब्रिक्स ICT ट्रैक की बैठक हाल ही में दूर संचार विभाग के नेतृत्व में कहां आयोजित करी गई है? आप कहोगे भैया इसका आयोजन हुआ है पुणे में। कहां पर हुआ है? आप कहोगे पुणे में हुआ है। नेक्स्ट है, याद रखना, वर्ष 2026 में भारत की जो ब्रिक्स सदस्यता के तहत दूर संचार विभाग ने 17 से 21 अगस्त तक पुणे महाराष्ट्र में ब्रिक्स ICT सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ट्रैक बैठक का क्या किया है? आयोजन किया है। अच्छा, ब्रिक्स की शुरुआत 2001 में हुई है। पहली आधिकारिक बैठक 2009 में कहां पर? आप कहोगे येकाटेरिनबर्ग रूस में। ठीक है, 2010 में दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने से यह ब्रिक्स बना हुआ है। 2026 में भारत ब्रिक्स की 18वीं शिखर वार्ता की अध्यक्षता कर रहा है और भारत के शेरपा कौन है? आप कहेंगे भैया सुधाकर दलेला जी हैं। भारत चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और याद रखना इससे पहले 2012, 16 और 2021 में यह कर भी चुका है। नेक्स्ट है, 2026 में ब्रिक्स की थीम क्या है? तो आप कहेंगे भैया जी याद रखना, बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये इसकी क्या है? आप कहोगे प्यारे साथियों थीम है। ठीक है, याद रखिए। अगला बात करते हैं, आप कहोगे प्रशिक्षण में केंद्रों की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए किस राज्य के कौशल विकास मिशन द्वारा कौशल संपर्क QR कोड पहल प्रारंभ की गई है? आप कहोगे भैया जी किसके द्वारा? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया है? आप कहोगे भैया जी पारीछा बांध को दिया गया है। किसको दिया गया है? आप कहोगे भैया जी पारीछा बांध को, है ना। अगला है, भारत के प्रथम 14D वर्चुअल जू और डिजिटल जंगल सफारी का शुभारंभ कहां किया गया है? तो इसका जो प्यारे साथियों शुभारंभ किया गया है वो कहां पर? आप कहोगे भैया इंदौर में किया गया है। कहां पर किया गया? आप कहोगे ये आपको दिख रही होगी, इंदौर में किया गया है। इसकी टाइमिंग जो रखी है सुबह 10 बजे से 6 बजे तक, शाम तक। ठीक है, वर्चुअल जू यानी कि आप आंख से बढ़िया से देख सकते हो, वर्चुअल, समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं कि आप पकड़ लाओ जाके। आइए अगला है, टेस्ट क्रिकेट में 4000 से अधिक रन बनाने के साथ 350 से ज्यादा विकेट हासिल करने वाले दूसरे भारतीय ऑलराउंडर कौन बने हुए हैं? तो आप कहेंगे इनका नाम है भैया रविंद्र जडेजा जी बने हुए हैं। कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा बने हुए हैं। अगला है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में कितने खिलाड़ियों का चयन अर्जुन पुरस्कार के लिए किया गया है? तो आप कहोगे भैया जी 17 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। कितने? आप कहोगे 17 एथलीट का किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को किस देश की सेना के द्वारा मानद जनरल की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो आप कहोगे भैया नेपाल की सेना के द्वारा, है ना। ये दोनों ऐसा मतलब कभी भारत की सेना कभी नेपाल की सेना आपस में ये लोग करते ही रहते हैं। ठीक है, नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा काठमांडू में जो भारतीय हमारे सेना अध्यक्ष हैं जनरल धीरज सेठ को नेपाली सेना के मानद जनरल की पदवी से इनको सम्मानित किया गया है। अगर फैक्ट की बात करें तो भारत और नेपाल के बीच एक दूसरे के सेना प्रमुखों को मानद जनरल की उपाधि प्रदान करने की यह द्विपक्षीय परंपरा वर्ष 1950 से जारी है और दक्षिण एशिया सहयोग संगठन सार्क का स्थायी सचिवालय काठमांडू में स्थित है। भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम नेपाल के साथ क्या करते हैं? भूमि साझा करते हैं। देखो आपको दिख रहा है कौन सा है? आप कहेंगे भैया जी आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये रहा अपना उत्तराखंड, ये रहा उत्तर प्रदेश, ये रहा बिहार, ये रहा वेस्ट बंगाल और ये रहा आप कहेंगे भैया जी सिक्किम। ये सारे के सारे क्या करते हैं? आप कहोगे भैया सीमा साझा
करते हैं। आगे बढ़े, आइए अगला हमारा प्रश्न है, एशियाई जूनियर ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप 2026 के आयोजन का केंद्र कौन सा शहर बना हुआ है? तो आप कहोगे भैया इसका केंद्र जो बना हुआ है वो मुंबई बना हुआ है। कौन सा बना है? आप कहेंगे मुंबई। नेक्स्ट है, एयरटेल पेमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसका चयन किया गया है? तो आप कहेंगे भैया जी चयन किया गया है शबनम सिन्हा का। किसका किया गया है? शबनम सिन्हा का किया गया है। नेक्स्ट है, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 ELC 2.0 का शुभारंभ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा किस स्थान पर किया गया है? तो याद रखना किस पर किया गया है? आप कहोगे भैया जी पटना में। कहां पर? आप कहोगे पटना में। अगला है, प्रतिवर्ष विश्व कभी हार ना मानने का दिवस यानी वर्ल्ड नेवर गिव अप डे किस तिथि को आयोजित किया जाता है? तो आप कहोगे भैया इसका आयोजन होता है 18 अगस्त को। कब होता है? 18 अगस्त को। अब देखो कुछ दिवस याद रखो। 1 अगस्त को विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। 2 अगस्त को विश्व एंग्लो इंडियन दिवस। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, विश्व हाथी दिवस और राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस। भारत में सर्वाधिक हाथी केरल राज्य में पाए जाते हैं। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस और 14 अगस्त को विभाजन विभीषका स्मृति दिवस प्यारे भैया जी मनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कहेंगे प्रशासनिक दक्षता में सुधार हेतु किस राज्य सरकार ने 8 नए प्रशासनिक जिलों के गठन की घोषणा करी हुई है? तो आप कहोगे किसने? आप कहोगे भैया जी असम सरकार ने। किसने करी है? आप कहोगे असम ने, है ना। अच्छा, ये वही वाला प्रश्न आ गया जो हमने आपसे पूछा हुआ था। कौन सा? कि हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने तमिलनाडु की किस नदी को विधिक व्यक्ति यानी एक लीगल पर्सन का दर्जा प्रदान किया है और कहा है कोर्ट ने कि आप यहां पर आराम से अस्थि विसर्जन भी कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई रोक नहीं होगी। तो आप कहोगे भैया नदी कहां की है? तमिलबरानी नदी तमिलनाडु की है। आपको ये दिख रही होगी कौन सी है? आप कहेंगे भैया तमिलबरानी नदी है। ठीक है, याद रखिए। अगला है, सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित 2.79 किलोमीटर लंबी सुंगल सुरंग का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो आप कहोगे इसका उद्घाटन किया गया कहां पर? आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में। अच्छा, जितने भी सुरंगों से लेकर के बात थी, भारत की सबसे बड़ी सुरंग, विश्व की सबसे बड़ी सुरंग, इन सबके बारे में जो डिटेल चर्चा है वो हम डेली वाली जो क्लास में, जिस क्लास में ये पढ़ाए गए थे वहां पर मैंने बेहतर तरीके से कर दी थी। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए जल जीवन मिशन ने 2026 में 7 वर्ष पूर्ण किए हैं और इसे याद रखना आधिकारिक तौर पर किस वर्ष शुरू किया गया था? आप कहोगे इसकी शुरुआत हुई थी भैया जी 2019 में। यानी पानी की टंकी से घर घर तक क्या पहुंचे? जल पहुंच जाए, लेकिन पानी की टंकी तो बन गई ना, वो पानी की टंकी में जल आया कभी और ना ही पता चला कि कब किसके घर पर पहुंचा है ना। अगला है, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित WWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का कौन सा संस्करण खेला जा रहा है? आप कहोगे भैया इसका 30वां संस्करण खेला जा रहा है। कौन सा? 30 नंबर का जो है वो खेला जा रहा है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों को तीसरी संतान के जन्म पर मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 1 वर्ष यानी 365 दिन करने का इन्होंने पूरा का पूरा प्यारे भैया निर्णय लिया है? तो आप कहोगे भैया तमिलनाडु। किसने? आप कहोगे भैया जी तमिलनाडु सरकार ने। ठीक है, आइए अगला है, मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD COP17 की बैठक किस देश में आयोजित की जा रही है? तो आप कहेंगे भैया इसकी बैठक कहां पर? मंगोलिया में। अच्छा, मुझे एक बार जरूर बताना कि मंगोलिया की राजधानी क्या है। कितने प्यारे साथियों हैं जो मुझे इसका आंसर कमेंट में देने वाले हैं। ठीक है, आइए अगला है, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण हेतु यशोदा AI पहल का विस्तार हाल ही में कहां पर किया है? ये यशोदा AI पहल क्या है कि यानी डिजिटल रूप से कैसी हो जाएं? आप कहोगे भैया साक्षर हो जाएं और उसके साथ साथ ये लोग जागरूक भी हो जाएं। कैसी हो जाएं? जागरूक भी हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई
आपको फोन आया और उसने कहा कि भैया ओटीपी दे दो, आपने दे दिया, उसने कहा कि आईलाइनर मस्कारा फाउंडेशन फ्री मिलेगा, आपने कहा ठीक है मिलने दो, याद रखना ये कहाँ आप कहोगे पंजाब ने, ठीक है। आइए अगला है दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन अनमिस में उत्कृष्ट सेवा देने वाले हाल ही में कितने भारतीय शांति सैनिकों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? आप कहोगे भैया जी 210, कितने? आप कहेंगे 210, है ना। अगला है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? आप कहोगे इनका नाम है ऋषभ पंत। कौन बन गए हैं? आप कहोगे ऋषभ पंत बन गए हैं। नेक्स्ट है विच कंपनी वॉज अवार्डेड द ओवरऑल इंडस्ट्री चैंपियनशिप एट द पीएम इंटर्नशिप स्कीम इंडस्ट्री अवार्ड 2026, यानी पीएम इंटर्नशिप स्कीम इंडस्ट्री अवार्ड 2026 में ओवरऑल इंडस्ट्री चैंपियनशिप का पुरस्कार किस कंपनी को प्रदान किया गया है? तो आप कहेंगे भैया किया गया है महिंद्रा एंड महिंद्रा को, ठीक है। अच्छा अगला है राष्ट्रपति पूर्व उपराष्ट्रपति हैं जो एम वेंकैया नायडू, इनके जीवन पर आधारित हिंदी पुस्तक है जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू उदयगिरी से उपराष्ट्रपति तक के। इसके लेखक प्यारे भैया जी कौन है? आप कहोगे इसके लेखक का नाम है वाई लक्ष्मी प्रसाद। क्या नाम है? वाई लक्ष्मी प्रसाद, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है हाल ही में किसे बांग्लादेश का 23वां राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? तो आप कहेंगे 23वां राष्ट्रपति कौन बने हैं? मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। कौन बने हैं? आप कहोगे मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर जी बने हुए हैं। नेक्स्ट है भारत में प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप कहोगे भैया अक्षय ऊर्जा दिवस। कौन सा? आप कहेंगे अक्षय ऊर्जा डे मनाया जाता है, ठीक है। तो आज की जो महत्वपूर्ण प्यारे साथियों करंट थी वह क्या होती है? खत्म होती है। और आप सभी लोगों से निवेदन है जो नए साथी हैं, ये 99 का बैच है और आपको वनडे एग्जाम स्टडी पे मिलेगा, ठीक है। और किसको फ्री मिलेगा ये भी बता देते हैं, ठीक है। वनडे एग्जाम याद रखना, आपको लिखना है वनडे और एग्जाम स्टडी, ठीक है, याद रखना। ये आपको उस पर लिखना है प्ले स्टोर पे, वहां पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर सारी चीजें पूरा का पूरा आपको कोर्स बढ़िया तरीके से मिल जाएगा, पीडीएफ आराम से सब आप पढ़ सकते हो। और अगर आप लोगों ने संकल्प बैच सुपर टेट का लिया है, जितने प्यारे साथी लिए हैं, तो उन्हें 99 वाले लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बेहतर तरीके से क्या कर सकते हो, आप बढ़िया तरीके से उसमें आपको फ्री मिल जाएगा। और ये जो हमारा बैच है ये सुपर टेट और टीजीटी पीजीटी के भी लिए है, ठीक है। कंप्लीट जीएस किसके लिए? एस्टेट सुपर टेट और टीजीटी पीजीटी के भी लिए है, ठीक है। तो अगर आपको ये खरीदना है तो आप जाकर के बेहतर तरीके से आप खरीद सकते हैं, वहां पर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। ना तो एक टीजीटी पीजीटी के लिए एक्स्ट्रा बैच कल आ जाएगा, आप उससे भी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। एक बार सभी लोग बताएंगे सेशन आपको कैसा लगा है। उम्मीद है आपको बढ़िया लगा होगा। मुलाकात अगली क्लास में करेंगे। नमस्कार।